नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। 20 मानवा की स्टार्ट होती है। एक लड़की आराम से अपनी विंडो क्लीन कर रही थी, तभी पीछे से कोई इसे टोकता है और कहता है, ओए अच्छे से साफ करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है राइट साइड में वहाँ पर कितनी सारी धूल जमा है, और क्या तुम्हारी आंखों में भी धूल जा चुकी है जो कि तुम्हें वो दिख नहीं रही है, अच्छे से साफ करो उसे। और ये बेचारी साफ कर करके थक जाती है और बहुत ही ज्यादा पक जाती है और अपने मन में कहती है, ये घटिया इंसान अगर इसे इतनी ही पड़ी है तो खुद आके क्यों नहीं कर लेता, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है। और वो इस बात को सुन लेता है और कहता है, क्या कहा जरा दोबारा तो कहना। ये बेचारी डर के मन में कहती है, अरे नहीं, अगर इसको मैंने नहीं बताया तो ये पक्का ही कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा मेरे साथ में, तो अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा। तो ये कह भी देती है कि मेरा नाम कोई ओए मोए नहीं है, मेरा नाम है मिया फॉर्च्यूना, तुम समझे क्या, वो मिया खलीफा नहीं है, और अच्छे से सुन लेना। और अपनी आम से कहती है, मेरा नाम है मिया फॉर्च्यूना और तुम मिस्टर पार्क, जिस धूल के बारे में तुम बातें कर रहे हो उसे तो कोई देख भी नहीं सकता है। तो मिस्टर पार्क जो कि कहता है कि मैं कोई मिस्टर पार्क नहीं हूँ, तो मेरा नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हो, ऊपर से मैंने कहा ना वहाँ पे धूल है और ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में ही प्रॉब्लम है, तुम्हें दिख नहीं रही है कि वहाँ पर धूल है। और मेरा नाम मैथियस एडवर्ड दे गैरियल है, ना कि कुछ और जो कि तुम बोल रही हो मिस्टर पार्क वगैरह, वो मेरा नाम नहीं है। तो ये कहती है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें साफ करना है तो अच्छे से करो, और तुम मेरा नाम भी तो गलत ले रहे हो। तो वो कहता है, क्या कहा तुमने, और मुझे लगा था कि तुम बस एक छोटी सी कीड़ी मकोड़ी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और ऊपर एक हवा में चाकू उड़ रहा होता है, जिसको देखकर अपनी एमसी की हवा टाइट हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, मेरी जिंदगी झंड है और आखिर मैं इस चीज के अंदर कैसे फंस गई, आखिर मैं इस यहाँ पे मुसीबत के अंदर कैसे पड़ी। तो बताती है कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि मैं अभी यहाँ पे आप ही की तरह एक वर्कर थी, वैसे आप तो कामचोर हो तो मैं भी कामचोर हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कामचोर नहीं थी, ये बल्कि बहुत ज्यादा काम करती थी और बहुत ज्यादा ओवरवर्क के चक्कर में इसकी हालत मरी मरी रहती थी। पर एक दिन इसने लॉटरी जीत ली, और लॉटरी के अंदर क्या था, लॉटरी के अंदर था एक घर, इसको घर मिल चुका था और ये बड़ी खुश थी लॉटरी जीत कर। लेकिन यहाँ पे घर लेने से पहले इसकी मौत हो गई और ये कहती, मैं मर कैसे सकती हूँ, मेरा यहाँ पे 4 फुट का बंगला वो आखिर कहाँ चला गया मेरा बंगला, अरे नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और जब इसने आंखें खोली तो एक छोटी सी बच्ची बन चुकी थी जिसका नाम है मिया खलीफा, आई मीन मिया फॉर्च्यूना। और इसके नाम में तो फॉर्च्यूना आता है, लेकिन इसके यहाँ पे कभी भी यहाँ पे फॉर्च्यून आई नहीं, ये बिल्कुल एकदम सिंपल थी, एकदम प्लेन, एकदम सादा एबिलिटी, ना ही इसके पास कुछ खास एबिलिटी थी, ना ही इसकी फैमिली कुछ खास थी, वो एकदम सादा थी, एकदम सादा, सब कुछ बस सादा था। और इतना सादा कि मैं क्या ही बताऊं। ये आगे आराम से बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये कौन सी नोवेल है जिसके के अंदर मैं आ चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और बड़ी चिंता में थी। लेकिन आसपास के लोग बोल रहे थे कि जरा देखो, तो ऐसा लगता है कि आजकल की छोटी मोटी बच्चियां फालतू में ही टेंशन लेती है, क्या इसका बीएफ बन चुका है, पक्का ऐसा ही होगा। और अपनी आंधी चिंताओं को चिता लगा देती है और कहती है कि मैंने पूरी लाइफ अपने यहाँ पे ग्रैंडफादर के साथ में बढ़िया से बिताने की सोची थी और उनके साथ में एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन तब तक ही जब तक वो चल ना बसे। और उसी के बाद में यहाँ पे अपनी आंटी ने डिसाइड किया कि वो वहां पे जाएगी जहां पे उसके ग्रैंडफादर ने बोला था। तो ग्रैंडफादर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो कि आपको भी मानना चाहिए, कि कुत्ते बिल्लियां शेर वगैरह आते हैं जंगल के अंदर और जो इंसान होते हैं वही रहते हैं शहरों के अंदर, तुम समझी क्या। तो अपनी आंटी निकल जाती है शहरों के अंदर रहने के लिए और बेचारी बड़ी दुख में थी, लेकिन कहती है कि अब मुझे इस दुख की यहाँ पे चिता लगानी पड़ेगी और आराम से अपने आप को संभाल कर यहाँ पे जाना पड़ेगा। और चली जाती है उसके बाद में शहर में, और शहर के अंदर एक रियल एस्टेट बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है अपना घर खरीदने के लिए, और उसका नाम होता है लोंडिनियम, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया नाम है। उसके अंदर एक चश्मिश कहता है, तो मिस आखिर आपके पास बजट क्या है, आपके पास जितने पैसे हैं वो हमें बता दीजिए, हम आपके लिए सारा रहने खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। तो एमसी कहती है 50 मिलियन। ये कहता है, ओह माय गॉड, 50 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा ही कम है, आपको 2-4 घर ही मिल पाएंगे इतने में। तो एमसी कहती है, सच में मुझे घर मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और अपनी एमसी ने पूरे अपने ग्रैंडफादर की कमाई लगा दी थी जीवन भर की, और यहाँ पे वो कहता है, चलो ठीक है, अब चलते हैं आपका पहला घर देखने के लिए। और ये होता है इसका बहुत ही ज्यादा सुंदर वाला पहला घर, जो कि बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर होता है। एमसी कहती, ओह माय गॉड, वाओ, क्या मुझे सच में 50 मिलियन में ये घर मिल सकता है, वाओ। और पीछे से वो कहता है, जी हाँ, आपको मिल सकता है। और ये कहती है कि ओह माय गॉड, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इतना ज्यादा बड़ा घर दिखाने के लिए। और अंदर जैसे जाते हैं ये कहता है कि आप अपनी आराम से आंखों को संभाल के रखें, यहाँ पर हो सकता है कि वो फट सकती है। तो यहाँ पे दिखाया था घर के अंदर जो कि कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल माहौल होता है, और इसको देखकर एमसी कहती है, ओह माय गॉड, आखिर ये क्या है। और इसको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ खतरनाक चीज है, और बेचारी चीख ही रही थी। तभी वो कहता है, और हाँ, ये वाला जो चीज है ना, ये बेड है। एमसी कहती, क्या ये बेड है। और तभी दीवार पर देखती है, उसको देख के ये समझ जाती है यहाँ पर किसी के साथ है बहुत ही बुरा हुआ बेचारे के साथ में। और ये जो बेड है ना, इसकी शक्ल देखकर ये एमसी कहती है, इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे सपने आएंगे रात में, क्या ऐसा कुछ है।
और तभी अपनी हमसे पूछ लेती है आखिर इसको यहाँ पे लेने वाले पहले वाले लोगों का क्या हुआ है, क्या वो अभी जिंदा है। ये कहता है हाँ हाँ वो जिंदा है और वो अभी बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं। वो ये नहीं बताता कि वो यहाँ पे स्वर्ग के नरक में पहुंच चुके हैं। हंसी कहती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, और बड़ी घबरा जाती है। वो कहती है वेल इसका जो एटमॉस्फेयर है ना ऐसा लगता है मैं किसी भूतिया बंगले में रहती हूँ, तो क्या मुझे तुम अच्छा कुछ दिखा सकते हो। तो कहता ठीक है मैं सब चलते हैं अगले घर की ओर। वैसे पेट्रोल का खर्चा क्या आपका बाप देगा। और उसके बाद में जाता है दूसरे घर पे। यहाँ पर की आराम से घर दिखाता है और कहता है ये लीजिए मिस, ये काफी ज्यादा बढ़िया है, सुंदर बाहर से भी। और आराम से कहती है बाहर से तो ठीक है, अंदर से कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई यहाँ पे बुढ़िया काला जादू कर रही होगी और वो कह रही होगी मेरी बच्ची मैं तुमसे यहाँ सुंदर हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। और वो कह भी देता है इसमें कुछ नहीं है। तो एमसी कहती फाइनली एक अच्छा घर, लेकिन अंदर पता नहीं क्यों इसको चक्कर आ रहे थे। और ये कहती अरे नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मेरे को पीछे खींच रहा है, मैं उल्टी क्यों चल रही हूँ आखिरकार, और क्या चल रहा है यहाँ पर। इसको ये तीन तीन दिख रहा था और नहीं अपनी एमसी ने नशा नहीं किया है, बल्कि ये घर ही ऐसा है, ये दरअसल किसी पगलेट मैजिशियन ने बनाया है जिसने कि इसको उल्टा पुल्टा बनाया है, इसके अंदर मैजिक वाली चीजें लगी पड़ी है, तो इस वजह से ये सारी ऐसी हो रही हैं। और इधर मैनेजर भी एक गिर जाता है और कहता है ओह माय गॉड ये घर तो बड़ा गिरा हुआ है बिल्कुल आपकी हरकतों की तरह, तो अब क्या करना चाहिए। एमसी कहती नहीं मेरे को एक सिंपल घर चाहिए। अगर ये किस टाइप का घर है, मेरे को एक सिंपल घर चाहिए, सिंपल घर। ये कहता ठीक है फिर माय लेडी, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही सिंपल और रहने लायक घर है। एमसी कहती प्लीज 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 इस बार एक सिंपल घर, इस बार एक सिंपल घर। और वो कहता है ये रहा आपका सिंपल घर। और ये घर तो नहीं लेकिन महल होता है, महल, और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एमसी कहती कितना बड़ा है, वाह इतना बड़ा तो मेरा भी नहीं होगा, आई मीन घर। और उसके बाद वो यहाँ पे जाता है अंदर, अंदर बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल होता है ये, और कहता है कि अंदर बाहर सब तरफ ब्यूटीफुल है और ये आपको फ्री में मिलेगा। एमसी कहते क्या फ्री फ्री फ्री, ओह माय गॉड फ्री में कैसे दे सकते हो तुम मुझे। ये कहता है कि यहाँ पे तीन शर्तें हैं। पहली शर्त कि आप इस मेंशन को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेगा जिसके तहत आप इस मेंशन के अंदर रहेंगे पूरे जीवन भर। एमसी कहती का इस मेंशन के अंदर, और आखिर मैं कैसे रह पाऊंगी इस मेंशन के अंदर। तो ये कहता है और आपको यहाँ पे 4 मिलियन मिलेंगे क्योंकि ये एक यहाँ पे एंशिएंट हेरिटेज है, तो इस वजह से इसको संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। और एमसी कहती मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और हाँ मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। वो फटाफट से उसको कॉन्टैक्ट देता है, एमसी फटाफट से उसको साइन करने लगती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने मुझे ये दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले जन्म में लॉटरी जीत गई थी लेकिन मुझे घर नहीं मिला था और फाइनली मैं एक हेवन में आ चुकी हूँ और ये बस यहाँ पे उन्हीं कर्मों का नतीजा है जो कि मैंने किए हैं। वेल बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए थे इसने। और ये कहता है थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अब मैं यहाँ से रफा दफा हो जाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। एमसी कहती है हाँ ये कहाँ गया, और वो यहाँ से निकल ही जाता है सीधा। एमसी कहती है आखिर यहाँ पे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। और उसकी बुरी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। अभी देखो आता है अपना सामान वगैरह रख रही होती है आराम से और अपनी यहाँ से सारे सामान को रख लेती है। उसके बाद में कमरे के अंदर आती है और कहती है सच में ये महल बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, मैं अकेला तो इस सबको साफ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे एक मेड रख लेनी चाहिए। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है वेल कोई नहीं रखेगा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अकेला देख लूंगी सब, क्योंकि मेरे को मिलने वाला है 4 मिलियन। आय हाय मैं तुम्हें तो सब कुछ कर सकती हूँ। और बड़ी खुश होती है। तभी कहती है मुझे इसको साफ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो करूंगी मैं कल, क्योंकि नींद इंतजार नहीं कर सकती है, क्लीनिंग तो इंतजार कर सकते हैं, नींद नहीं। और आराम से वो घोड़े बेचकर सो जाती है और बड़ी प्यारी नींद लगती है बेचारी की। उसके बाद में अगली सुबह का सीन दिखाया है यहाँ पर कि ये अधेड़ी नींद में थी और कोई इससे कहता है कि हे उल्लू दी पट्टी जागो और आलसी कहीं की जल्दी जागो कामचोर, क्या तुम यहाँ पे सोती ही रहोगी, दोपहर हो चुकी है, क्या तुम्हें उठना नहीं होता है क्या। एमसी कहती है आखिर कौन जगा रहा है मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे को सोने दो। उसके सामने कोई ऐसा इंसान होता है जो कि कहता है कि जागो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे लेटने की, वो भी इतनी सारी गंदगी के साथ में, क्या तुम्हें यहाँ पे इसको साफ करने को नहीं होता है। एमसी कहती है भगवान ये इंसान कौन है और आखिर ये मेरी स्लीप में कहाँ से आ गया, कहीं कोई मेरा बुरा सपना है। वो कहता है अगर तुम ये साफ नहीं करोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी और बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और उसका जो सामान होता है वो उठाने लगता है, उठा के वहाँ फेंक देता है। एमसी कहती मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, अचानक से वो हिलने लगती है और कहती नहीं मेरे साथ वैसा मत करो, मेरा सामान और तुम उसे कैसे फेंक सकते हो, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी कहती आखिर ये क्या था, और सच में क्या मेरी नींद यहाँ पे खराब हो चुकी है और मैं क्या देखती हूँ, क्या ये कोई बुरा सपना था। वेल शायद ये बुरा सपना होगा, लेकिन उसका सामान वहीं पे बिखरा पड़ा होता है। वो कहते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये सच में एक भूत है।
अरे नहीं नहीं, ये कोई भूत हो ही नहीं सकता है, वो तो बस कहानियों में होते हैं जो कि स्टोरी टेलर सुनाते रहते हैं स्पॉटिफाई पे। आपको भी सुनना है तो सुन लीजिए आराम से, खूनी मंडे। एमसी कहती नहीं ये बकवास है और अब मुझे जाग के आराम से कुछ कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरी नींद तो टूट चुकी है। तो वो फटाफट से काम करने के लिए लग जाती है, लेकिन वो इंसान इसको चुपके से देख रहा था। और अभी दिखा रहा सुबह का सीन जो कि आराम से बस कपड़े धो रही थी और कहती सच में पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, यू बहुत ही ज्यादा गंदा है। तभी पीछे से कोई से हाथ लगाता है और ये गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उसी गंदे पानी में। और कहती है कौन था किसने गिराया मुझे? और अभी दिखा था दोपहर का सीन यहाँ पर कि आराम से अपनी यहाँ से कुछ कर रही थी वो साफ सफाई वगैरह। और कहती सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो कुर्सी थी वही ये भूत खींच लेता है पीछे। और जी हाँ वो भूत ही था। हमसे कहती हाँ ये कौन है और आखिर ये कैसे हुआ? मेरी कुर्सी बेचारी कमर टूट जाती है। उसके बाद में समय चलता है और समय का पहिया चलने के साथ ही शाम हो जाती है। हमसे कहती है भगवान मेरी जिंदगी बहुत ही झंड चल रही है, ना चैन है ना कुछ है यहाँ पे, बस मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। उसके ऊपर एक झूमर था जो कि अचानक से घूमने लगता है और अचानक से वो जो झूमर था वो टूट जाता है। टूटने के साथ ही अपनी आंसी कहती है क्या है आखिरकार? वो झूमर इसके सामने गिरता है और इसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली छींक निकल जाती है जिससे कि यहाँ पे पूरा महल हिल जाता है। लेकिन अपनी आंसी बैठ जाती है और कहती है अरे नहीं ये क्या था? और उसके बाद में अपनी आंसी दिखाई जाती है जो कि शांत हो जाती है और कहती है अचानक से ये हुआ कैसे? और बिल्कुल सन्नाटे का माहौल हो जाता है, ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई सच में भूत हो। हमसे कहती है अरे नहीं क्या सच में यहाँ पे कोई है? और अगर मैं थोड़ा और आगे होती तो मेरी जान ही चली जाती। तभी उसके सामने आ जाता है द ग्रेट भूत। और हमसे कहती है तुम कौन हो? आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम बिना बता किसी के घर में कैसे घुस सकते हो? तो कहता है कि मैं हूँ इस जगह का लॉर्ड, मेरा नाम है मैथियस और तुम यहाँ पे मेरी स्लेव हो। ये कहती है क्या बकवास कर रहे हो? ये घर तुम नहीं रहा है डॉक्यूमेंट में, मैंने इसे खरीदा है और तुम क्या बकवास कर रहे हो कि मैं तुम्हारी स्लेव? तुम्हें मेरा स्लेव होना चाहिए अगर तुम इस बारे में कहो तो। ये कहता हूँ ऐसा लगता है कि तुमने ठीक से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा नहीं है और तुम्हें ठीक से पेपर को पढ़ लेना चाहिए उसे साइन करने से पहले। ये बहुत ही बड़े वाले गधों की निशानी होती है। हमसे कहते ठीक है मेरे को देखना ही पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट में ये तो कहीं भी नहीं लिखा था, मैंने अच्छे से पढ़ा था इतना तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हमसे निकालती है पेज पढ़ती है और इसके अंदर छोटी सी लाइन होती है जिसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी डिटेल लिखी होती है कि अगर अपनी हमसे घर खरीदती है तो इस इंसान की मैथियस की वो स्लेव बन जाएगी, इसके लिए काम करेगी और वो घर छोड़ के भी नहीं जा सकती है। हमसे कहती है धोखा हो रहा है मेरे साथ में, मैं ये नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी और मैं इसके बारे में यहाँ पे कंप्लेंट करूंगी, मैं इसे कैंसिल कर दूंगी, मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे मानूंगी नहीं। ये कहता है बकवास, तुम यहाँ पे चाहो तो ये कर सकती हो लेकिन कब तक करोगी? और ये अपने आप पावर दिखाता है, सारी चीज़ों को उठाने लगता है और वो झूमर भी उठ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को कैंसिल करोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया से कैंसिल कर डालूंगा, तुम यहाँ पे तबाह हो जाओगी। हमसे कहती है नहीं ये इंसान बड़ा ही खतरनाक है। हमसे कहती ठीक है मैं तो यहाँ पे जूतों से साफ कर डालूंगी सब कुछ, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं बिल्कुल एकदम घर को चमका दूंगी, मैं तो आपकी नौकर हूँ, आप चाहे मेरे से सर्विस भी ले सकते हैं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये कहता ठीक है फिर अच्छे से काम को करना वरना फिर तुम जानती हो मेरा गुस्सा। और उस झूमर के आर पार ये निकल जाता है जिसको देखकर अपनी यहाँ से समझ जाते कि ये कोई भूत है। और वो कहता है कि तो फिर तुम्हें करना चाहिए शुरू और मैं तुम्हें बस यहाँ पर साफ सफाई करवाऊंगा इस महल की। और तुम्हें एक बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि ये महल हमेशा साफ होना चाहिए, इसके ऊपर एक भी गंदगी नहीं चाहिए मेरे को। ये कहते ठीक है माय लॉर्ड मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो कहता है हाँ मेरा नाम है यहाँ पे मैथ्यूस एडवर्ड बोन वगैरह ग्लेरियर। हमसे कहते क्या वगैरह क्या बक रहे हो? तो ये कहता है मैथ्यूस एडवर्ड बोन ग्लेरियर, तुम समझी क्या? हमसे कहते ठीक है मैं समझ गई, पर अपने मन के अंदर सोचती है ये बड़ा ही घटिया इंसान है, अब से मैं इसको यहाँ पे मिस्टर पार्क बुलाऊंगी क्योंकि खोरिया में यही सब चलता है। हमसे कहते हैं ठीक है क्या कुछ रास्ता नहीं है जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकूं? वो कहता है क्या तुम बुद्ध हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरी किस्मत कितनी ज्यादा फूटी हुई है कि मेरे को एक उल्लू दी पट्टी स्लेव मिली है जिसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। हमसे की बेचारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। वो कहता है ठीक है पर अब तुम्हें काम करना है, वो काम है कि सफाई, और यहाँ पे सफाई। वो कहती क्या मैं करूंगी सफाई? क्या तुम मेरे से बोले हो? वो कहता जी हाँ अच्छे से साफ करना मैं इंसान को, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हें भुगतने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और यहाँ पे तुम मेंशन की मैनेजर हो ना कि यहाँ पे कोई और, तो तुम यहाँ पे सारा काम करोगी। हमसे कहती है
मैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और अपनी यहाँ से निकालती है साइकिल और भागने लगती है। वो पूरा यहाँ पे शहर के आर पार निकल जाती है और उस घटिया इंसान को ढूंढने लगती है जिसने कि इसके साथ में वो कॉन्टैक्ट वगैरह साइन किया था। हंसी कहती है मैं उस चश्मे को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी, उसका चश्मा तोड़ के उसके मुंह में दे दूंगी। और ये बेचारी की ऐसे कुछ शकल बनाने के बारे में सोच रही होती है। अभी दिखाता है अपनी हंसी वहाँ पे पहुंचती है तो कहती है कहाँ गया वो, कहाँ गया। उसके सामने से पूरी बिल्डिंग ही गायब हो जाती है वो। और हंसी कहती है वो लोंडिनियम कहाँ गया, आखिर वो कहाँ पे जा सकता है। और क्या घटिया बिल्डिंग थी वो, उसका नाम ही कितना ज़्यादा गंदा था। तो अभी पीछे से एक ओल्ड अंकल आते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना है कि वो रातों रात गायब होने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अपना बिजनेस कहीं और पे शिफ्ट कर चुका है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी ढूंढ लो। हंसी कहती है वो कोई कोठा वगैरह था क्या जो रातों रात शिफ्ट हो जाएगा, वो बड़ा ही घटिया इंसान है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और क्या इसका मतलब ये है कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, क्या मुझे वो करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहती थी, मुझे उसका स्लेव बनना पड़ेगा। नहीं, क्या यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, कोई आके मुझे बचाओ और मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा नहीं फूट सकती है। और बेचारी चली आती है अपनी किस्मत को मनाने। और यहाँ पे अपनी अभी घास साफ कर रही होती है, वो घास तोड़ तोड़ कर परेशान होती है और कहती है सच में मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं उस घटिया में आती है उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे इस घास से मारूंगी। वेल घास से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये कोई बाबा जी की बूटी तो है नहीं। अब ये दिखा रहा है कहीं और पर, यहाँ पर की अपनी यहाँ से जाती है कुछ जॉब वगैरह लेने के लिए, आई मीन वहाँ से कुछ यहाँ पे इंसानों को लेने के लिए जो कि इसके महल के अंदर काम करें। वो कहता ही नहीं आपको नहीं मिलने वाले हैं। कहीं और पर आती है अपनी मेड वगैरह के लिए, तो वहाँ से भी इसको मना कर देते हैं कि क्या आप उस घटिया मेंशन में रहती हैं, उसके अंदर तो हमने बैन लगा रखा है 100 सालों से, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। और तभी तीसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे भी वो यही लेटी होती है और वो कहती है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको कोई कद्दू भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप एक काम कर सकती हैं, आप क्यों ना ऐड डालें पेपर के अंदर, और बहुत ही लुभावना ऐड, अगर आप पैसे देंगी तो आपकी मन मर्जी का ऐड बन जाएगा। एमसी कहती सच में क्या, अगर मेरे को ऐसा करना पड़ा तो मेरे को यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हें एक बढ़िया सा ऐड देना चाहिए जिससे कि लोग फंस जाए तुम्हारे जाल में। एमसी कहती ठीक है फिर मैं ये करने जा रही हूँ, अलविदा। एमसी कहती एक बकरा, बस मेरे को एक बकरा फंसाना जो कि मेरे लिए अच्छे से काम करेगा और मेरे लिए इस पूरे महल को साफ कर देगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इस बात को निकल जाते हैं 2 हफ्ते, लेकिन बेचारी यहाँ पे अकेले काम कर रही थी और इसको ये परेशान कर जा रहा था मैथियस। वो कहते हैं अच्छे से साफ करो एकदम क्लीन, और उसको यहाँ पे कहता भी है कि नींबू से साफ करो उसको कपड़े को, वो तुम्हारी साबुन निर्मा से साफ नहीं होने वाला है, उसे नींबू से साफ करो। हंसी कहते ये घटिया इंसान, उससे ये बात तभी साफ करवाता है, टॉयलेट भी साफ करवाता है और कहता है अपने आप को भी साफ करो, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा गंदा इंसान इस महल के अंदर रहे। हंसी कहती तुम्हारी ये हिम्मत, उसके बाद वो अपने आप को साफ करती है और बहुत ही छिड़ जाती है और वो वापस से आ जाता है इसका दिमाग खराब करने कि यहाँ पे जो तुम्हारे हाथ है ना वो उसको अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं, उन प्लेट को अच्छे से चमका डालो जैसे कि वो कोई महान प्लेट हो, समझी क्या। और तभी डोरबेल बजती है, एमसी फटाफट से उस प्लेट को फेंक कर जाती है, बेचारी प्लेट की तो ऐसी ही तैसी हो गई। एमसी कहती वेलकम होम, और कौन है आखिर, इसके सामने एक यहाँ पर नीली आंखों वाला हैंडसम से चेहरे वाला एक अच्छा सा इंसान खड़ा था जो कि कहता है कि हेलो मिस आप कैसी हैं और आपसे मिलकर अच्छा लगा। एमसी कहती हाँ मिस्टर आप कौन है आखिरकार और आपका यहाँ पे कैसा आना हुआ मेरे प्यारे से घर में। वो कहता है कि आपने वो एप्लीकेंट वगैरह डाले थे ना, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ, आपने वो एप्लीकेशन डाली थी मैं उसके लिए आया हूँ। ये कहती है अच्छा तुम जॉब ऐड के बारे में बातें कर रहे हो, तो ये कहता है जी हाँ ये लीजिए, और इसके अंदर वही है वो सब है कि आपका ऐड वगैरह था। एमसी कहती है अच्छा ऐसा ऐड था क्या, और ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे महान इंसान हूँ और एकदम परफेक्ट हूँ आपकी जॉब के लिए, जो भी उसके अंदर कंडीशन वगैरह रखी है उन पे एकदम यहाँ पे खड़ा उतरता हूँ। एमसी कहती है किस कंडीशन के बारे में तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई कंडीशन थी ही नहीं, और उसके अंदर भयंकर कंडीशन होती है जैसे कि यहाँ पे इंसान को हट्टा कट्टा एकदम मस्त होना चाहिए, एकदम तगड़ा इंसान जो कि 20-30 साल की एज का हो, और ऊपर से यहाँ पे उसकी कोई गंदी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर उसको थोड़ी भी चोट लगी हो, बचपन से आज तक उसे चोट नहीं लगी पड़ी हो, और बहुत ही यहाँ पे वफादार और यहाँ पे बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान है जो कि किसी से बात नहीं करता, गुस्सा ना होता है। हमसे कहते हैं ये इंसान, और आकर इतनी सारी शर्तें किस कुत्ते ने डाल दी, और क्या ये किसी मेंशन से भगाना चाहते थे या फिर किसी को लाना चाहते थे, ये सब क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे ये ऐड यहाँ पे किसी को लाने के लिए नहीं बल्कि भगाने के लिए लगाया था। तो यहाँ पे अपनी एमसी कहती है चलो ठीक है फिर, और ये उसे अपना रेज्यूमे देता है। एमसी कहती है ओ तुम्हारा रेज्यूमे भी है, उसको चेक करती है और कहती है ओ भगवान प्लीज यहाँ पे कोई अच्छा इंसान निकले जिसने कि बहुत ज़्यादा अच्छे महान काम किया है। एमसी कहती है ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंसान है जैसे कि मैंने सोचा था। इसके अंदर इसका नाम होता है डांटे वैन डाइक। एमसी कहती है वाह कितनी ज़्यादा महान हिस्ट्री है, इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा जगह पे काम किया है, जैसे कि यहाँ पे खासकर मिलिट्री के अंदर यहाँ पे स्लेव बन के यहाँ पर कह सकते हो कमांडर बन गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं इसने, कमांडर वगैरह बन गए। एमसी कहती है ओ माय गॉड ये तो कुछ मिलिट्री से जुड़ा हुआ बंदा लगता
लगता है। और ये तो बहुत ज़्यादा ही महान इंसान है। वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। और अपना कोट ऐसा करता है, थोड़ा बड़ा सा करता है उसको। हैम्सी कहती है आखिर इसको यहाँ पे कुछ गलत क्यों लग रहा है मेरे को, ये कुछ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को कुछ यहाँ पे गंदी फीलिंग आ रही है। तब इसको नाम याद आता है डांटे वान डायक। और ये तो वही इंसान है, ये तो वही इंसान है। और नोवेल का नाम होता है द लास्ट प्रिंसेस, जिसके की अंदर एक प्रिंसेस थी जिसका की दिमाग एकदम खराब था। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की थी, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। फिर वो चली गई अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, एक रॉयल फैमिली के अंदर आने के लिए। लेकिन इसी बीच आता है अपना मेन हीरो जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान था। और उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा परेशान किया था जो रॉयल फैमिली थी उसने। और उसके साथ भी जो बड़े बड़े लोग थे जो कि जातिवाद वगैरह करते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया था बेचारे को। तो उसी का बदला लेने के लिए इसने यहाँ पे पूरी जी जान लगा दी ताकि ये रॉयल फैमिली को खत्म कर सके। और इसने फाइनली कर डाला खत्म, और उस प्रिंसेस की भी वाट लगा डाली। तो यानी ये वो खतरनाक इंसान है जिसने सभी का धुआं बना दिया था। और ये सब याद करने के बाद मैम सी कहती है कि मेरी किस्मत खराब है, कि मेरे नाम में फॉर्च्यून आता है वो बस बकवास है, वो बस बैड लक है। मेरे रियल लाइफ के अंदर तो कुछ फॉर्च्यून है ही नहीं। अब मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे इसे भगा देना चाहिए। तो उससे कह दिया सॉरी तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे। वो कहता है आखिर क्या प्रॉब्लम है, और क्या आप मुझे आराम से बता सकती हो उस प्रॉब्लम के बारे में, कि आपको यहाँ पे मेरे अंदर कोई कमी दिख रही है? मैं उस कमी को दूर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और बड़े गुस्से में देख रहा था, हैम्सी फट जाती है और आराम से अपने पेपर को गिरा भी देती है। वो कहती है अरे नहीं, अगर यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे एग्री नहीं किया तो ये मेरे को मार ही डालेगा, तो क्या करना चाहिए? हैम्सी कहती है अरे एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम आराम से सब कुछ कर सकते हो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे आने से, और कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। वो घूर रहा था, लेकिन तभी कहता है थैंक यू, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं आपके लिए जी और जान कुर्बान करने के लिए एकदम 24 घंटे तैयार हूँ, धन्यवाद आपका। हैम्सी कहती व्हाट थोड़ी सी कंडीशन है इसके अंदर। हैम्सी कहती मुझे संभल के तो रहना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई गलती की तो तुम सीधे निकाले जाओगे बिना किसी बात के, और ऊपर से यहाँ पे अगर तुम थोड़ा भी लेट हुए काम को करने में तो भी तुम निकल जाओगे। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है, क्या तुम्हें ये कबूल है? और ये बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी भरा काम है, तो क्या सच में इसको तुम करना चाहते हो? वो कहता मुझे कबूल है। हैम्सी कहती हाँ कबूल है, और मेरी किस्मत सच में खराब है क्या? और अभी दिखाया था, वो कहता है कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, जैसा कि मैंने कहा मैं एकदम साफ कर दूंगा, मैं चाहे तो आपको सर्विस भी दे सकता हूँ। हैम्सी कहती है क्या सर्विस? उसके बाद में दिखाया है ये इंसान सच में सब कुछ साफ कर देता है, चोरी नहीं करता बल्कि सच में यहाँ पे कपड़े साफ कर देता है, बर्तन साफ कर देता है, घर साफ कर देता है, ऊपर से अपने आप को भी साफ कर लेता है। और कहता है चमक रहा होता है, अपने हाथों को साफ कर दो, कहता है हो गया मिस। और उसको देखने के बाद में हैम्सी कहती है भगवान मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, और आखिर ये विलन सफाई के अंदर इतना अच्छा क्यों है? आखिर क्यों? क्या ये कोई यहाँ पे महान इंसान था? क्या ये कोई सफाई कर्मचारी था? ऐसा लगता है कि इंदौर का रहने वाला है। और उसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और पक्का ही कुछ ना कुछ धमाकेदार होगा, क्योंकि मैथियस से भी मिलेगा ये, और मैथियस द भूत, ऊपर से ये विलेन, तो क्या हो सकता है? गैस कीजिए और फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए। जिसने भी अच्छे से गैस कर लिया उसको मिलेगा मेरी तरफ से शाउट आउट। बाकी यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, उसके लिए आपको फ्री में शाउट आउट मिल ही जाएगा, तो बढ़िया से कर देना कुछ ना कुछ।